तो फ्रेंड्स, नरेंद्र कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है 17 मार्च को, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सामाजिक का पेपर देखिए, आपके खंड अ में आपसे पूछा था, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें पहला पूछा था जूसेपी मेत्सिनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, तो वो आपके थे इटली के। तो इसमें आपका जो स ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन था आपके कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं पूछा है, देखिए आपसे नहीं पूछा है तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। जो ब्रिटेन था ये आपके ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही सरल था, आपको आ गया होगा। बम्बई में पहला कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी, तो ये है आपके 1854 में। ठीक है, और बाकी आगे अपन बात करते हैं। आपका जो चौथा ऑब्जेक्टिव पूछा था, चौथे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा था कि रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी है, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, और अगला पांचवा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, शब्द वेलम का अर्थ होता है, तो वेलम का अर्थ होता है आपके चर्म पत्र, तो इसका ब ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं छठे ऑब्जेक्टिव की। तो पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था, तो सबसे पहले उसको 1991 में 1991 में किया गया था। अगला देखिए सातवां आपके कि कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका जो ब ऑप्शन है पोडू करके इसको नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आठवें ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। पूछा था निम्न में से अधात्विक खनिज है, तो कौन सा अधात्विक खनिज है, तो जो आपका अभ्रक है वो आपका अधात्विक खनिज होता है। आगे बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की। भारत की समुद्र तट की रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो होगी आपके 7516.6 किलोमीटर, तो आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है, तो जो आपका फ्रांस है उसकी सीमा बेल्जियम से लगती है। आगे बात करते हैं अपन 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन था देखिए, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये सबसे सरल था, हिंदी भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और आगे अपन बात करते हैं 12वें ऑब्जेक्टिव की। 12वां ऑब्जेक्टिव था, भारतीय संविधान में पुलिस की सूची के अंतर्गत आता है, तो जो पुलिस है वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला था 13वां, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, तो वो है आपके जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, वो है इसका हिस्सा। आगे अपन बात करते हैं 14वें ऑब्जेक्टिव की कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, कौन सा आयोग है इन चारों में से वो राजनीतिक दलों का मान्यता देता है, तो स आपके जो चुनाव आयोग है वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट था आपके ऑब्जेक्टिव, आपके टोटल 18 ऑब्जेक्टिव पूछे हुए थे, तो इसमें आपका 15वां है कि भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो ये चांदी, सोना और तांबा तीनों ही तरीके के यूज़ में करते थे, तो इसका द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी। आगे पूछा था आपने कि नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, तो उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, तो ऑप्शन इसका सही है। आगे अपन बात करते हैं दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है, तो सबसे आधुनिक माध्यम है इनमें ईमेल जो है वो सबसे आधुनिक माध्यम है। और अगला है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था आपके, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपसे रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हुए थे दूसरे प्रश्न में, तो मैंने पहले ही लिख लिए हैं, आप सीधा आंसर मिला लीजिए। पहला पूछा था 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार कौन था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो उसका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। और दूसरा रिक्त स्थान था आपके हीराकुंड बांध पर स्थित है, कौन सी नदी पर है, तो वो महानदी पर स्थित है। और तीसरा था जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। चौथा है श्रीलंका में सीली भाषा अधिकांश कौन से लोग बोलते हैं, तो देखो श्रीलंका में ज़्यादातर बौद्ध ही रहते हैं, तो बौद्ध धर्म वाले जो है वो अधिक बोलते हैं। और पांचवा था कि कौन सा क्षेत्रक होता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। आगे था कि किसका एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, तो औद्योगिक जो अपने उद्योग है उनके द्वारा, है ना। और आपके बाद इसके बाद तीसरे क्वेश्चन अति लघुत्वात्मक में, यानी सभी के उत्तर है वो एक पंक्ति में देने थे। और पहला था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो वो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ था। और इसका अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो ये 1878 में लागू हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या था कि जो देश विदेश में भारतीय भाषाओं में प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी हो वो होनी चाहिए, ये इसके मेन एक्ट था इसके लिए। और अगला तीसरा आप बात करते हैं, तीसरा
वन लाइनर का जो क्वेश्चन था, गुलामगिरी जो 1871 में लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। चौथा आपसे पूछा था इस्माइल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए, मतलब ये किसने लिखी थी? तो इसमें आपको लिखना था E.F. शूमाकर ने लिखी थी। और इसके अंतर्गत क्या था? तो इसमें ये था कि पूंजीवादी की बिगड़ती संस्कृति की कीमत पर उच्च जीवन स्तर लाया जा सकता है। ठीक है। पांचवा था कि अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए, यानी चिपको आंदोलन किस लिए था इसके बारे में आपको लिखना था। आप अपने गाँव में क्षेत्र में कैसे ला सकते हैं इसको। छठा है रबी फसल का विश्लेषण कीजिए, मतलब रबी की फसल कौन कौन सी होती है, गेहूँ, जौ, चना, कौन कौन से समय में बोई जाती है, काटी जाती है, ये इसका आपको विवरण लिखना था। सातवां था आपके लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक कारण बताइए। और इसके आगे पूछा था कि लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। और 9वां क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन सारे बता देता हूँ आपको। आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई 2 आवश्यक स्थितियाँ लिखिए। 10वां आपसे पूछा हुआ था कि भारत में, ये तो देखिए सरल सा आपने लिख दिया होगा, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो RBI होती है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसका नाम आपको लिख देना था। फिर आपके देखो 11वां था कि विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है। तो उनका ध्येय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को निर्धारित करना। और अगला था आपके 12वां चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, वो एक उदाहरण देके लिखिए। ये सारे आपके एक एक नंबर के थे वन लाइनर। अब फिर आपके खंड ब शुरू होता है, और खंड ब में चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि जर्मेनिया व मारियान रूपक की तुलना कीजिए। 2 नंबर में 50 शब्दों में लिखना था। ठीक है। और 5वां क्वेश्चन देखिए 1929 में महामंदी के कोई 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। छठा प्रश्न था आपके जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषताओं और घटकों की पहचान कीजिए। और 7वां था आपको चित्र दिया था, तो चित्र की सहायता से वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को पहचान कर उस पर चर्चा कीजिए। तो ये देखो कौन सी वर्षा जल संग्रहण संचयन प्रणाली है, तो ये छत वर्षा जल संग्रहण संचयन प्रणाली, क्योंकि छत पे देखो पानी को सिंचित किया जा रहा है। तो आप इसे लिख सकते थे, और इसके बारे में कुछ लिखना था, 2 नंबर में था। तो 8वां था कि श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंहली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए, ऐसी कोई 2 नीतियां संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया है, कोई 2 प्रावधान लिखिए। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा था कि असंगठित क्षेत्र की कोई 2 रोजगार गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 था निम्नलिखित तालिका में 3 क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करोड़ों में दिया हुआ है, और इनका आपको निकालना था। इस सारणी को देखिए, पहला था आपके उपरोक्त आंकड़ों से वर्ष 2000 में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। और इसका दूसरा था वर्ष 2000 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र में कितना अधिक था, गणना कीजिए। नेक्स्ट आपसे 12वां क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, देखिए 12वां क्वेश्चन आपके था कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से हुए कोई 4 लाभों की सूची बनाइए। और 13वां आपके था मता आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, कोई 2 सुविधाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपके 13वां था। आगे अपन बात कर लेते हैं खंड स की। खंड स में आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए थे, और 3 नंबर के क्वेश्चन देखो किस प्रकार थे। तो जो 14वां था वो था बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई, लिखिए। और अगर आप इसके अथवा वाला करना चाहते थे तो ये था 18वीं सदी के आविष्कारों से उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। और 15वां था आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में था प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपसे पूछा हुआ था वो था राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत होती है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में आपसे था पूछा हुआ कि भारत में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। और पहला वाला अ जो दिया हुआ था वो था पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, और ब था वंशवाद की चुनौती। 17वां क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा सा थ्योरी में दिया हुआ था, और फिर इसका पूछा हुआ था कि अश्विन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह अपनी दादी के साथ पहली बार बैंक शाखा में जाता है। वहाँ नगद राशि आहरण के लिए दादी के खाली चेक पर आवश्यक वितरण भरने हैं। आप अश्विन की सहायता करते हुए चेक पर की जाने वाली आवश्यक पूर्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जब हम पैसे जमा करवाते हैं बैंक में, तो वो स्लिप जो हमें भरनी होती है उसमें अपन क्या क्या भरते हैं, खाता संख्या डालते हैं, नाम लिखते हैं, तारीख डालते हैं, वो सब आपको विवरण में आपको लिखना था। और इसके अथवा में भी पूछा हुआ था
ये अथवा में था कि एक छोटे गांव मान्यापुरा में रहने वाली निर्धन महिला ने एक गांव में एक महाजन से खेती के लिए ऋण लिया। समय पर कर्ज न चुका पाने पर उसे अपनी कुछ पैतृक जमीन बेचनी पड़ी। इस घटना के संदर्भ में आप ग्रामीण क्षेत्र में साख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपके बैंकिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे और खंड द की शुरुआत हो जाती है इसके बाद 18 क्वेश्चन से, जो आपको 250 शब्दों में लिखने थे। ठीक है, तो 250 शब्दों में देखिए कैसे। पहला था आपके कि असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं की व्याख्या कीजिए, यानी असहयोग आंदोलन से पहले जो भी घटना हुई थी उनके बारे में आपको वर्णन करना है। और इसके अथवा में पूछा था राष्ट्रवाद का विस्तार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन में भी मजबूत हुआ, इस कथन की व्याख्या हमें करनी थी। और आगे आपसे जो 19वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 19वां क्वेश्चन पूछा था आपसे भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे भारत के मानचित्र में ये जो स्थल दिए हुए ये आपको पढ़ने थे। तो पहले तो 2 जो थे वो 19 वस्त्र उद्योग है और बाद में समुद्री पतन वाले हैं, तो लुधियाना और जामनगर, मारमागांव और कोची। और इसके अथवा में था आपके ये भी सेम आपको 19 वस्त्र और समुद्री पतन के 2 भरने थे। अमृतसर भरना था आपको, अमृतसर पंजाब में, अहमदाबाद गुजरात में, और आपको सब भरना था तूती कोरिनो हल्दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरीके से आपने पेपर किया होगा बड़े अच्छे से। और आपको अगर यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।